आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के एस्पायरेंट हो, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्योंकि आपको अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो, आपके +4 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे। ये सवाल आपका IIT 2023 में आया हुआ है। अगर आप मेरे कंसेप्ट से करोगे, ये सवाल करने में मात्र आपको 10 सेकंड लगेगा, और अगर आप MOT वाले कंसेप्ट से करोगे जिससे आपका सवाल होगा, उससे आपका 3 से 5 मिनट लगेगा, क्योंकि आपको सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, जिससे अगर आप केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जो कि आप तुरंत कर सकते हो, केमिस्ट्री आपका जल्दी हो जाएगा। वैसे आपका फिजिक्स सबसे ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स में लगता है, तो वहां पे आप टाइम देख के अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो, मेरी गारंटी है आपको केमिस्ट्री हो गया, अगर आप और भी डिमांड करोगे तो हम हर सब्जेक्ट के लिए लेके आ रहे होंगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड +4 मार्क्स से बहुत ज़्यादा नंबर इंप्रूव होते हैं। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप फॉलो जरूर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम आइसर भोपाल। मैंने भी आइसर भोपाल से पढ़ाई की है। अभी मेरा जस्ट 2024 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, जो कि मैंने खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वहाँ पे MS की हुई है। और भी जितनी चीज़ें आपके लिए, हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हमसे चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें हम दे रहे हैं आपको। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपका। हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी आपको सारी चीज़ें, जब तक आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाएगा, आपके भैया पूरा आपको आखिरी तक गाइड कर रहे होंगे। और आपको सीरीज कैसी लग रही है, सारी चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही है, जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे कमेंट डाउन कीजिए। और अगर आपको सीरीज को कंटिन्यू करवाना है तो मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं ऐसी आपकी और भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो कि आपकी हेल्पफुल रहेगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आप देख सकते हो, अमंगेस्ट O2, F2, B2 which molecules will be attracted to an external magnetic field। आपने इस थॉट प्रोसेस से सोचा नहीं सोचा, मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको देखिए, आपके सामने है क्या इंपॉर्टेंट बात, जो आपका क्या अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए क्या, कौन से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपके पैरामैग्नेटिक होंगे, ये तो आप जानते होंगे। और जनरली आप जानते होंगे, पहली बात तो क्या, O2, N2, F2, यहां लिख लेते हैं O2, N2, F2, B2। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, वो आपका मैं डिस्कस कर दूंगा। जैसे कि एक सवाल पूछ सकता है कि O2, N2, F2, B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक सवाल पहला ये हो गया। दूसरा, इसमें से कितने मॉलिक्यूल आपके डाईमैग्नेटिक है, कितने पैरामैग्नेटिक है, ये पूछ सकता है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या, बॉन्ड लेंथ का मतलब ऑर्डर हो गया कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, वो आपका बॉन्ड ऑर्डर से निकलेगा। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये पता ही होगा। ठीक है। और किसका क्या बॉन्ड ऑर्डर है, ये हो गया। तो ये आपके 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आप MOT से करोगे तो आपका सिमिलर आपको 4 से 5 मिनट लगेगा, बट जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा उससे कीजिएगा तो उससे आपका हो जाएगा। पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात क्या, आपका इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे, डाईमैग्नेटिक। जो चीज बताऊंगा वो आप फॉलो कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में आपके इतना ही आएगा, एक्सेप्ट, यहां याद रखिएगा, एक्सेप्ट O2, B2। अगर आप बना के करोगे तब भी आपको मालूम चल जाएगा, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहां बनेंगे। ठीक है। और B2 में ही, ठीक है, एक्सेप्ट O2, B2। तो आपका एक्सेप्ट O2, B2 मतलब क्या, O2 में आपका 16 होता है, ये 10, एक्सेप्ट 10, 16, ये भी आप ऐसे याद कर सकते हो। और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो करते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कहीं पूछ लिया जाए O2 प्लस हो गया, N2 प्लस हो गया, N2 माइनस हो गया, तो इसमें O2 प्लस में क्या ही हो गया, 15, N2 प्लस में आपका 13 हो गया इलेक्ट्रॉन, N2 माइनस 15। तो सारे आपके पैरामैग्नेटिक हैं। ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं, अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछता है तो पहली बात तो क्या, आपका इससे आंसर आपको मिल गया होगा, जो मैंने आपको बताया कि क्या, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक, एक्सेप्ट O2, B2। इतना याद कर लोगे, आपका कंसेप्ट पूरा जो आपका IIT आइसर लेवल का आपका निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आपका F2, B2 देखा जाए तो N2 क्या होगा आपका, N2 आपको कितना होगा, 14 होगा। और F2 क्या है, 18 है।
ठीक है, तो आपका 14 भी क्या डायमैग्नेटिक, 18 भी डायमैग्नेटिक, O2 B2 O2 आपका 16 है, B2 10 है। तो इसका आंसर ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके पैरामैग्नेटिक है ये, ठीक है। O2 B2 आपका क्यों करेक्ट है? क्योंकि वो आपके पैरामैग्नेटिक है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से आपका हो जाएगा। अब आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट बात। क्या आपको यहां पे याद कर रखिएगा, क्या 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जिससे आपका आराम से सवाल बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे आपका बॉन्ड ऑर्डर ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे आपका B2 हो गया है, ठीक है, ये C2 हो गया, ये N2 हो गया, ये O2 हो गया। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया। आप एक चीज याद रखिएगा, 10 मतलब क्या 1। अब आपको 0.5 बढ़ाना है 3 तक, मतलब 11 का 1.5, 12 का 2, 13 का 2.5, 14 का 3। अब आपका यहां से 0.5 घटेगा 18 तक, 2.5, 16 का 2, 1.5, 18 का 1। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप O2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, C2 प्लस हो गया, जितने भी हैं, O2 माइनस हो गया, O2 2 माइनस हो गया, सबका आप निकाल के देख लेना, आपको बॉन्ड ऑर्डर यही मिलेगा। ये कंसेप्ट आप याद कर लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। 10 से 14 तक 0.5 बढ़ेगा एंड आपका फिर 0.5 घटेगा, तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, जिससे आप सभी के बॉन्ड ऑर्डर 2 मिनट मतलब क्या 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। O2 का 16 हो गया, N2 का 14 हो गया, तो 14 का कितना है 3 है, O2 16 का 2 है, F2 का 1 है। आप इसे निकालोगे MOT से तब भी आपका निकल आएगा। बट ये चीज आप इतनी चीज ध्यान रख लो, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दिया, जो कि आपका मोस्टली आइसर लेवल और जेई लेवल पे इतना ही पूछता है, इससे अलावा और क्वेश्चन नहीं बनता बॉन्ड ऑर्डर में। दूसरा आपका डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, जो मैंने आपको बताया डाईमैग्नेटिक क्या, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 16, B2 O2। और अगर आपका O2 2 माइनस है तो वो ये ध्यान रखिएगा, O2 2 माइनस क्या होगा आपका, O2 2 माइनस आपका डाईमैग्नेटिक ही होगा, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे कंफ्यूज होंगे। केवल 10 16, केवल 10 16, ये नहीं O2, केवल O2 अपना क्या है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या है पैरामैग्नेटिक। और किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, कंसेप्ट कैसा लगा मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा। ऐसे ही और भी सवाल हैं आपके, हाइब्रिडेशन के सवाल हैं, इसमें आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का है, और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपके लिए लेके आ रहे होंगे, ऐसे पी ब्लॉक में हो गया। और भी सवाल हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि हम लोग काफी सारे कंसेप्ट से आपके सवाल 1 मिनट में गारंटी हो जाएगा, जिस मेथड से मैंने बताया आपका मात्र 10 सेकंड लगेगा। और किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, सवाल कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा, चीजें आपको समझ आई नहीं है, सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।